हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स, इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज हम अपने इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, आज हम उस घटनाक्रम को, अपने उस सिलेबस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, वो हमने सिंध विजय तक पढ़ लिया था। सिंध विजय पढ़ लिया था, उसके बाद हमने व्यक्तिगत के सिद्धांत को पढ़ लिया था, हमने कुशासन के आरोपों को पढ़ लिया था, हमने सहायक संधि को पढ़ लिया था। आज में 1857 की क्रांति हुई थी, बट 1857 की क्रांति से पहले भी कुछ युद्ध हुए थे, कुछ क्षेत्रीय युद्ध हुए थे, कुछ किसान आंदोलन हुए थे, कुछ जातीय आंदोलन हुए थे। ठीक है, कुछ नागरिक आंदोलन हुए थे। तो मैं एक आज को बता दूं, जन आंदोलन कितने हुए। देखो, मैं आज आपको एक बता दूं, जन आंदोलन। जन आंदोलन कुछ क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं। जन आंदोलनों को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, बाइफरकेट करता हूँ। पहले करता हूँ नागरिक नागरिक आंदोलन, दूसरा में करता हूँ किसान आंदोलन, थर्ड में करता हूँ जातीय आंदोलन। ठीक है। तो जब देखो, 1857 की क्रांति एकदम से नहीं हुई थी। देखिए, समझने की कोशिश करना, जो 1857 की क्रांति से पूर्व भी कुछ आंदोलन हुए, कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे। किसकी वजह से हुए थे? कुछ अपने निजी निजी वजह से हुए थे, जैसे, है ना। और कुछ हुए थे जैसे अंग्रेजों के कुशासन जो कर रहे थे, जो राजस्व की वसूली कर रहे थे, ठीक है, उनका अधिकारों का हनन कर रहे थे, उसकी वजह से हुए थे। तो क्या था, एक क्षेत्रीय आंदोलन। क्या उस क्षेत्रीय आंदोलन ने बड़ा स्वरूप कब लिया था? 1857 में लिया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं ना, 1857 के दीर्घकालिक कारण क्या थे, तो दीर्घकालिक कारण में सब जो था वो थे ये जन आंदोलन भी थे। क्योंकि क्या है कि 1857 एकदम से, बोलते हैं ना, किसी पर तुम एकदम से तुम प्रहार नहीं कर सकते, उसके पीछे कुछ रहस्य होता है, कुछ कारण होते हैं। या तो ये कुछ होते हैं तत्कालिक कारण कि आपको मजबूर किया गया पत्थर फेंकने के लिए, लेकिन तत्कालिक कारण के साथ साथ क्या होता है, कुछ दीर्घकालिक कारण भी होते हैं। उन दीर्घकालिक कारणों में जन आंदोलन एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक कारण माना जाता है। किसके लिए? 1857 की क्रांति के लिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा, देखो, नागरिक आंदोलन। नागरिक आंदोलन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें से क्या है कि क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो, क्वेश्चन बनता है जैसे सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा गया कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, वो कहाँ से दिया गया था। सन्यासी विद्रोह जैसे करते हैं ना, कि इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है ना। तो आनंद मठ में इसकी उल्लेख किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। देखो, क्वेश्चन बनता है। देखो, मैं आपको पहला आंदोलन बता देता हूँ। पहला है सन्यासी आंदोलन। कौन सा है? सन्यासी। देखो, सन्यासी आंदोलन, और यह कब हुई थी? 1770 से लेकर 1820। ठीक है। देखो, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी आंदोलन कह लो, सन्यासी विद्रोह कह लो। ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह, इसका जो उल्लेख किया गया, वो उल्लेख कहां पर किया गया? सबसे मेन है आनंद मठ में। आनंद मठ। अब ये आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और ये आनंद मठ जो उपन्यास था, उसके रचयिता कौन थे? इन्होंने एक और, देखो, इन्होंने एक और जो रचयिता की थी, देवी चौधरानी। इन्होंने एक और कही थी, देवी चौधरानी। ठीक है। वंदे मातरम जो था, ठीक है, वंदे मातरम के भी रचयिता कौन थे? यही थे। कौन थे? यहां से लिख देता हूं, वंदे वंदे मातरम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि कौन थे। और जो सन्यासी विद्रोह थे, देखो, सन्यासी विद्रोह जैसे आंदोलन कह लो या विद्रोह कह लो, ठीक है। सन्यासी विद्रोह में जो मुख्यतः कौन थे, वो थे कौन थे? नागा। कौन थे? नागा और गिरी के। देखो, कौन थे इसमें जो मुख्यतः लोग? कौन थे मुख्यतः लोग? नागा
वह गिरी के सशस्त्र लोग थे। कौन थे? सशस्त्र, ठीक है। सन्यासी विद्रोह, ठीक है। अब सन्यासी विद्रोह में देखा जाए तो कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे। देखो प्रमुख नेता में मैं आपको बता दूं, देवी चौधरानी, जो कि एक उपन्यास का नाम भी है, वही इसका एक नेतृत्वकर्ता भी रही है, ठीक है। कौन रहे थे? चौधरी देवरानी। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ देवी चौधरानी, ठीक है। देवी चौधरानी कुछ एक अकेली नहीं थी, इसमें जो था मजनून शाह, ठीक है। और इस सन्यासी आंदोलन या विद्रोह को फकीर आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फकीर आंदोलन। अब बोला जाता है कि इसको फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मुसलमान और हिंदुओं की जो समान भागीदारी रही थी, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों ने इसमें समान भागीदार रूप से इसको विद्रोह को किया था, जिसकी वजह से सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह या फकीर आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। और मैं आपको इसकी बता रहा था, इसमें एक चिराग अली भी आते हैं। कौन आता है? चिराग, ठीक है। तो ये तो देखो मैंने आपको बता दिया सन्यासी विद्रोह, इतना देखो पूरा एक मैंने आपको पूरा बता दिया इसमें सब कुछ। देखो सन्यासी विद्रोह का दूसरा नाम फकीर आंदोलन। फकीर आंदोलन क्यों बोलते हैं ये भी मैंने बता दिया। कब से हुआ था? 1770 से 1820 में हुए थे। कहां पर इसका उल्लेख किया गया? तो आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया। अब आनंद मठ को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने चाहे देवी चौधरानी भी लिया था, वंदे मातरम को भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। इसमें जो मुख्यतः जो लोग थे वो कौन थे? नागा बाबा थे। नागा और गिरी के सशस्त्र लोग थे, ठीक है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे कौन था? देवी चौधरानी थी, मजनून शाह था, चिराग अली था, ठीक है, भवानी पाठक था, ठीक है। तो ठीक है, यार लिखना चाहूंगा मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो आपको पता ही है, भवानी पाठक, ठीक है। तो ये थे क्या? सन्यासी विद्रोह का पूरा, ठीक है। अब हम दूसरा नागरिक विद्रोह अब जब आपको बताते हैं तो जो दूसरा है, क्योंकि कम से कम मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको 20 से 25 विद्रोह लिखाने वाला हूं, ठीक है। 20 से तो मैं ज्यादा ही लिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। तो दूसरा था जो था मिदनापुर। मिदनापुर का जो हुआ था वो हुआ था 1766 से लेकर 1774 तक। लेकिन मिदनापुर एवं दालदूम विद्रोह एवं 1776 से लेकर 1774, ठीक है। इसका, ठीक है, यही था। मैं इसमें कुछ ऐसा जानने के योग्य नहीं है कि जिसमें कुछ कोई भी क्वेश्चन बने, लेकिन मैंने आपको नाम बता दिया, मिदनापुर एवं दालदूम का विद्रोह, ठीक है। आंदोलन कह लो या विद्रोह कह लो। देखो आंदोलन जो रहता है वो आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन रहता है। वहीं अगर मैं विद्रोह की बात करूं तो विद्रोह क्या है कि अराजकता का भी एक दूसरा नाम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अराजक तत्व क्या होते हैं, वो निखर जाते हैं अराजक तत्वों की, उसमें ज्यादा बोलबाल रहता है। तो ये दालदूम जो था वो कौन था? विद्रोह था, ठीक है, ठीक है। मैं विद्रोह को आंदोलन इसलिए लिख देता हूं ताकि आप लोग विद्रोह की भावना ना पैदा कर सके, ठीक है ना। आप आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आपका राइट है आपके पास, आप जब भी कभी करते हो तो आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हो। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखित है, लेकिन शांतिपूर्ण अपने जो मांग है उसके लिए, ठीक है। तो उस मांग के लिए आप क्या कर सकते हो? शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है? एक वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो वहीं उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। बोलते हैं ना, नो वन फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि सभी में क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आर्टिकल 14 में रेस्ट्रिक्शन है, 15 में रेस्ट्रिक्शन है, 16 में, सभी में रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो नो वन फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। इसलिए आप अब आंदोलन कर रहे हो तो उसको क्या है
कि लीगली तौर पर उसको दबाया जा सकता है, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन लगता है तो उसका वैलिड रीजन भी होता है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा फंडामेंटल राइट्स है, आपके पास फंडामेंटल राइट्स के साथ आप उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती है। अब जो तीसरा जो आता है वो आता है मुआ मरिया का। क्या आता है? मुआ मरिया। मुआ मरिया विद्रोह, जो मुआ मरिया विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1769। ठीक है, अब देखो मैं जो पहले जो सन लिखता हूँ वो स्टार्टिंग का होता है, लेकिन जो मैं दूसरा जो सन लिखता हूँ मैं ये वाला है, जैसे ये लिख दिया मैंने, ये होता है कि इस टाइम तक क्या है कि ये आंदोलन दब चुका था, ये इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, मुआ मरिया का विद्रोह, मुआ मरिया विद्रोह। ठीक है, देखो मुआ मरिया विद्रोह से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस जब ये आंदोलन जब 1769 में जब हुआ था तो इसमें क्या है कि इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, इसका जो मुख्यालय, देखो मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है। देखो इसका जो मुख्यालय बनता है वो भटियापार में बनता है, भटियापार कहाँ बनता। ठीक है, मुआ मरिया अपना जो मुख्यालय बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, भटिया में बनाते हैं। और ये क्या है कि असम के अहोम राजाओं के विरुद्ध क्या थी, असम के अहोम राजा के विरुद्ध था, के विरुद्ध विद्रोह। ठीक है, तो मुआ मरिया विद्रोह 1769 से शुरू होता है। ठीक है, 1799 तक। अब मैं आपको बता दूं, एक जो होता है वो होता है गोरखपुर और बस्ती और बहराइच। ठीक है, आपको पता ही है गोरखपुर कहाँ पड़ता है, बस्ती कहाँ पड़ता है, बहराइच कहाँ पड़ता है। ठीक है, वो क्या था, नागरिक विद्रोह था। कौन था, गोरखपुर, गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह। कौन सा था, नागरिक विद्रोह। अब ये बात, ये नागरिक विद्रोह कब हुआ था, 1781 में। कब हुआ था ये, 1781 में बोला जाए तो। अब मैंने ये लिख दिया बस 1781। 1781 में क्या किया, ये 1781 में शुरू हुआ था और 1781 में इसको कुचल दिया गया था। जो चौथा कौन था वो था गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह। इसमें क्या है कि बस इसमें सन पूछा जाता है कि सन कौन सा आता है, सो 1781 था, है ना। क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 1781 में कौन कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें क्या है कि गोरखपुर का नागरिक विद्रोह या बस्ती का नागरिक विद्रोह, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें भी देखो, इसमें भी अगर आप जानना चाहो ना तो ये क्या है, तो जो अवध में क्या था, उन्होंने एक रेजिडेंट रख दिया था। ठीक है, एक रेजिडेंट बोले तो इजारेदार, क्या रख दिया था, दूसरे पेज पर बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे मेन इसमें से यही बनता है कि इसमें नागरिक विद्रोह जो गोरखपुर का वो कौन से सन में हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अवध में क्या है, अवध में इजारेदार नियुक्त कर दिया गया, इजारेदार नियुक्त किया। इजारेदार होता है मतलब बोला जाए तो राजस्व विभाग, मतलब राजस्व के साथ। कौन था, राजस्व के साथ। और ये इजारेदार जो था वो कौन नियुक्त किया गया था, वो नियुक्त किया गया था मेजर हाने। ठीक है, मेजर हाने। इस बार कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि इसका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम मैं बता रहा हूँ, हाने मतलब अलेक्जेंडर हाने। ठीक है, अलेक्जेंडर हाने। अलेक्जेंडर हाने जैसे क्या हुआ कि इसने राजस्व वसूली के लिए बेहद ही अत्याचार शुरू कर दिए, उनसे अत्यधिक लगान वसूलने, मतलब अत्यधिक अपना फायदा लेने के लिए या अपनी कंपनी को फायदा देने के लिए, अंग्रेजों को फायदा देने के लिए उसने क्या किया,
अत्यधिक रूप से उनका शोषण करना शुरू कर दिया। जब कोई भी अगर देखा जाए तो आपको भी पता है कि कितने लोग कितने सहेंगे। बोलते हैं ना, नाक से ऊपर पानी उठ जाता है तो कुछ ना कुछ तो फिर बंदा करता ही है। सेम ऐसे ही हुआ था, क्योंकि इस इरादेदार जो मेजर अलेक्जेंडर हानि था, उसने क्या किया, एक तरह से उनका अत्यधिक अत्यधिक अत्याचार किए, जिसके विरुद्ध क्या हुआ, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में जो लोग थे उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। ठीक है, क्षेत्रीय लोगों को किसके खिलाफ, हाने हाने के हाने के हाने के अत्यधिक अत्याचार के कारण, अत्यधिक अत्याचार के कारण, हाने के अत्यधिक अत्याचार के कारण नागरिकों में विद्रोह की भावना, नागरिक विद्रोह की भावना पैदा हुई, विद्रोह की भावना पैदा हुई। ठीक है, तो गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में मैंने आपको पूरा बता दिया क्यों हुआ था। ठीक है, भावना और इजारेदार, जो इजारेदार था, इजारेदार वो कौन नियुक्त किया गया था, अलेक्जेंडर हाने। ठीक है, और इसके बाद एक जो युद्ध होता है वो एक राजा के विरुद्ध युद्ध होता है, राजा का युद्ध होता है। ठीक है, उस विद्रोह में मैं आपको बता दूं, विजय महीना जो नाम था वो था विजय, ठीक है, इसको विजय नगर बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये इसका नाम भी अलग लिखा आता है, जो इसका नाम था वो कहाँ क्या लिखा आता है, विजय, कहीं कहीं क्या लिखा आता है, विजय नगरम। ठीक है, कभी कभी क्या है कि नाम ये भी मिल जाता है विजयनगर, कहीं कहीं नाम आता है विजयनगरम। ठीक है, तो क्या है कि इसमें क्या है कि जो राजा था यहाँ का उसने विद्रोह किया था। ठीक है, किसने किया था ये आपको पता ही है। ठीक है, वही अगर मैं इसके बाद, ठीक है, इसका जो विद्रोह हुआ था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, बस विजयनगरम में क्या है एक विद्रोह हुआ था। इसके बाद क्या है, धुंडिया, धुंडिया में विद्रोह होता है, उस धुंडिया एवं, ठीक है, ठीक है, किसमें है, बैदनूर, मैं बता दूं, बैदनूर में धुंडिया का विद्रोह। ठीक है, बैदनूर में क्या है, धुंडिया का विद्रोह होता है, ये कब होता है, 1799 से 80। ठीक है, ठीक है, बैदनूर में धुंडिया का विद्रोह होता है 1799 से 1800 तक। ठीक है, और जो एक और जो सातवां था वो भी मैं आपको बता दूं, देखो ये छठवां था, ये सातवां था, ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, विजयनगरम वाला, इस वजह से मैंने कोई बताया नहीं है। बैदनूर ने धुंडिया का विद्रोह बता दिया 1799 से 1800 तक। ठीक है, इसमें क्या है कि जो 7 होता है वो केरला, जो केरल के जो भी पजासी थे, कौन थे, पजासी, केरल, बर्मा, पजासी, पजासी का विद्रोह होता है। ठीक है, राजा का विद्रोह होता है, ये विद्रोह होता है, वो विद्रोह होता है, देखो 2 चरणों में होता है, एक होता है 1797 में, 1793 से लेकर 1797 तक होता है। वही मैं दूसरा आपको बता दूं 18 से 1805। ठीक है, देखो कभी कभी क्या आता है कि जब केरल वालों में पजासी राजा का जो विद्रोह था वो 1793, देखो 1793 से 1797 बुकों में ऐसे मिलेगा, लेकिन क्या है कि ये 1797 है। ठीक है, कभी क्योंकि यहाँ से क्या है कि विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी, क्या, क्योंकि कुछ ऐसे काम हो गए थे कि उनमें क्या है कि विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी। तो क्या थी, विद्रोह की भावना पैदा हुई। ठीक है, तो 2 चरणों में होता है, एक 1797 में होता है, एक 1800 से लेके 1805 तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो आता अवध, अवध का नागरिक विद्रोह। अवध का नागरिक विद्रोह तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बेहद ही इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, अवध के नागरिक विद्रोह से क्या है, क्वेश्चन बनता है।
अवध का नागरिक विद्रोह 1797, ठीक है, 1797, ठीक है। अब ये क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वजीर अली था उसको चौथा नवाब बनाया गया, ठीक है। वजीर अली को क्या चौथा नवाब बनाया गया। वहीं उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि वजीर अली को हटा के क्या कर दिया, सादत अली को, जो सादत अली को, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, जो चौथा जो नवाब था, फोर्थ जो नवाब था, वो था कौन, वजीर अली। लेकिन इसके बाद क्या किया, इसके चाचा कौन थे, चाचा को बना, चाचा का नाम कौन था, सादत अली, सादत अली खान को नवाब बना दिया। अब क्या करता है, देखो इसको बना तो दिया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, वजीर अली खान जो था ये शांत नहीं बैठता है, ठीक है। इसने क्या किया है कि एक जो अंग्रेज रेजिडेंट था, जॉर्ज, जो यहां लिख देता हूं, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी, क्या था, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर देता। अंग्रेज रेजिडेंट था, कौन था ये, कौन था ये, अंग्रेज रेजिडेंट, अंग्रेज रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी क्या है, अंग्रेज रेजिडेंट था, और उसकी हत्या कौन कर देता, अली कर देता। जैसे ही अली ने हत्या करता है तो अली की अंगरक्षक जो थे उन्होंने 2 यूरोपीय लोगों को भी मार दिया था। उन 2 यूरोपीय लोगों को मार दिया था, वही मजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया गया था, ठीक है। देखो क्या कर दिया था, देखो अंगरक्षकों ने 2 यूरोपीय लोगों की हत्या, वही क्या करता है, मजिस्ट्रेट पर हमला। इस पूरे घटनाक्रम को जो बोलते हैं ना, इस पूरे घटनाक्रम को क्या बोलते हैं, बनारस जनसंहार, क्या बोलते हैं, बनारस जनसंहार, ठीक है, बनारस जनसंहार। फिर क्या करता है, जो अली था, देखो मैं यहां से हटा देता हूं, जो अली था वो कहां चला जाता है, जयपुर के शासक के पास शरण ले लेता है, ठीक है। कि अली कहां गया, अली जयपुर के शासक के पास की शरण में। अब क्या करता है, अली जैसे ही जाता है तो उस टाइम जो था वो था आर्थर वेलेजली। आर्थर वेलेजली क्या बोलता है, जयपुर के शासक से अली के प्रत्यार्पण की बोलता है कि अली को वापस करो। अब क्या करते हैं, अली को वापस करने के लिए जयपुर के शासक ने शर्त रखी। इसको जो शर्त रखी थी, ठीक है, कि इसको बेड़ियों में नहीं बांधा जाएगा, ठीक है, बेड़ियों में नहीं बांधा जाएगा, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ना तो फांसी दी जाएगी, जो शर्त थी, शर्त कौन सी थी, शर्त थी ना तो फांसी दी जाएगी, ना तो फांसी दी जाएगी, और ना ही बेड़ियों से जकड़ा जाएगा, बेड़ियों से बांधा। इस शर्त पर क्या है, जयपुर का शासक अली को आर्थर वेलेजली के को सौंप देता है, और इसको फोर्ट विलियम किले में क्या करता है, इसको बंद कर देता है, उसको फोर्ट विलियम। फिर क्या करता है, फोर्ट विलियम 1799 में फोर्ट विलियम किले में बंद कर देता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा पूरा कौन सा, अवध का नागरिक विद्रोह जो 1799 में हुआ था, ठीक है। मैंने बता दी, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर देता अली, ठीक है, अंगरक्षक उसके 2 यूरोपीय लोगों को मार देते हैं, मजिस्ट्रेट का हमला कर दे। इस पूरे घटनाक्रम को क्या बोलते हैं, बनारस का जनसंहार, क्या बोलते हैं, बनारस का जनसंहार। इसके बाद क्या करता है, अली जो है जयपुर के शासक के पास चला जाता है। अली जैसे ही जयपुर के शासक के पास जाता, आर्थर वेलेजली संपर्क करता है इस शासक से, और शासक इसको
कुछ शर्तें बताता है। वो शर्त क्या थी, ना तो इसको फांसी दी जाएगी ना ही बेड़ियों से जकड़ा जाएगा। आर्थर वेलेजली ने वो शर्त मानी और उसको अली को 1799 में फोर्ट विलियम किले में बंद कर देता है। ठीक है, यह था हमारा अवध का जो नागरिक विद्रोह हुआ था। इसके बाद जो होता है वो था, देखो जो दूसरा इसका गंजम, गंजम में विद्रोह होता है। ठीक है, इसका मैं पूरा बता देता हूं कि क्या क्या है। तो नेक्स्ट कौन सा था, गंजम एवं गुमसुर में विद्रोह। गंजम एवं गुमसुर में विद्रोह जो होता है वो भी दो चरणों में होता है। पहला होता है 1800 में, ठीक है, पहला जो होता है वो होता है 1800 में, वहीं दूसरा होता है 1835 से 1837। ठीक है, गंजम एवं गुमसुर में जो विद्रोह होता है वो दो चरणों में होता है, 1800 में, 1835 और इसमें। तो इसमें जो था, जो नेतृत्व कौन कर रहा था, वो गुमसुर का जो एक जमींदार था, श्रीकर बेग। कौन था, श्रीकर, जो जमींदार था गुमसुर का, इस विद्रोह का नेतृत्व करता है। ठीक है, इस विद्रोह में क्या करता है, विद्रोह करता है। उस विद्रोह कैसे करता है, राजस्व देने से मना कर देता है, राजस्व देने से मना कर देता है। ठीक है, गुमसुर का जमींदार क्या था, श्रीकर बेग, ये क्या करता है, राजस्व देने से मना कर देता है। इसके बाद जो आता है वो आता है पलामू में विद्रोह। ठीक है, पलामू का विद्रोह, जो पलामू का विद्रोह जो होता है वो ये 1800 से 1802 तक होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या करता है, जो नेतृत्व करता है वो कौन था, भूषण सिंह। नेतृत्व करता कौन था, बता दिया था, पलामू का विद्रोह, इसका नेतृत्व करता कौन था, भूषण सिंह था। अब मैं आपको एक बता देता हूं, जो दूसरा जो था वो था, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वे बेहद ही मतलब एक कुछ भी छोड़ नहीं रहा, बेस्ट कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको बता दूं पेलीगर का विद्रोह, पेलीगर का विद्रोह। देखो पेलीगर का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था, देखो ये भी दो चरणों में हुआ था। देखो ये भी दो चरणों में हुआ था, और इसके मैं आपको बता दूं जो प्रमुख जो केंद्र थे, देखो इसके जो प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र, देखो मैं इसके आपको सब कुछ बता देता हूं। प्रमुख केंद्र कौन थे, वो थे, देखो जो उस टाइम के अनुसार जो नाम था ना वो था तिनेवल्ली, तिनेवल्ली, जिसको वर्तमान में जो बोला जाता है ना, वर्तमान में बोला जाता है तिरुने, ठीक है, क्या बोला जाता है, तिरुनेलवेली, क्या बोला जाता है, तिरुनेलवेली। वही अब जो दूसरा जो केंद्र था, देखो एक, देखो वो था शिवगंगा। ठीक है, वही इसका जो तीसरा जो था वो था रामानाथपुरम। ठीक है, और जो चौथा था, ठीक है, तो चौथा था, और देखो चौथा भी था, ठीक है, जैसे मदुरई हुआ, ठीक है, उत्तरी अर्काट हुआ, तो ये क्या था, ये सब प्रमुख केंद्र। मैं यहां लिख देता हूं मदुरई, क्या था, मदुरई, मदुरई, उत्तरी अर्काट, ये क्या थे, ये जो पेलीगर का जो विद्रोह हुआ था उसके ये प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, अब ये प्रमुख केंद्र होने के बाद, ठीक है, प्रमुख केंद्र जब हो गए थे, तो देखो प्रमुख केंद्र होता है जहां पर क्या है कि विद्रोह की मतलब ज्यादातर जो विद्रोह हुए थे वो यहाँ हुए थे। ये तिरुनेलवेली हुआ, शिवगंगा हुआ, रामानाथपुरम हुआ, मदुरई हुआ, उत्तरी अर्काट हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ
जो कोटा बोमा के जो थे ना, कोटा नायकन, जो कोटा बटम के थे, कोटा बोमा बोलते हो या कोटा बटम बोल दो, कोटा बोमा, ठीक है। कोटा बोमा के जो नायकन के जो थे, ठीक है, जो कहाँ थे, जो किस कहाँ के पॉलीगर थे, जो मतलब जो कोटा बोमा के जो नायकन थे वो कहाँ के थे, मैं आपको बता दूं, पंज, देखो पंज हुआ और लुक रुचि के कौन थे, ये पॉलीगर थे। देखो कोटा बोमा के जो नायकन थे, जो कि कहाँ के थे, पंज लंकुट रुचि के कौन थे, पॉलीगर थे। उन्होंने 1795 से पी लेके कहाँ था, 1795 से लेके 1799 तक इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया था, ठीक है, विद्रोह किया था। वहीं अगर मैं इसका दूसरा चरण बता दूं, जो दूसरे चरण का जो विद्रोह होता है, तो दूसरे चरण का जो विद्रोह होता है वो रामनाड़ में, जो रामनाड़ में वो था मद्रस, क्या था, मारुदस, मारुदस, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मैंने हेडिंग कर लिया, ठीक है, ठीक है। रामनाड़ में मद्रास जो था, वहां पे विद्रोहियों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, विद्रोहियों ने, ठीक है, विद्रोहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और वहीं 1803 से 1805 तक उत्तरी अर्काट में विद्रोह किया, ठीक है। इसमें जो मेन जो था वो मैं थे कोटा बोमा के नायकन थे, ठीक है, उसमें मैंने प्रमुख केंद्र था और जो पॉलीगर के जो भी विद्रोह हुआ था उसके सन, ये 3 पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इस सेशन में, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो मैं बता दूं, भिवानी विद्रोह, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, भिवानी विद्रोह का। भिवानी विद्रोह, जो भिवानी विद्रोह हुआ था वो जो हरियाणा के जाटों द्वारा किया गया एक विद्रोह था, जो कि 1809 में हुआ था। किसके, हरियाणा के जाटों द्वारा, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी क्या है, नागरिक विद्रोह का आज मैंने पहला पार्ट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है कि ये नागरिक विद्रोह में खत्म कर दिया, अभी इसमें एक पार्ट और हुआ। देखो एक पार्ट कौन कौन सा होगा, मैं देखो दीवान वेलू तंपी वाला आएगा, ठीक है, कच्छ विद्रोह आएगा, पर हाथरस का आएगा, पायकों का विद्रोह आएगा, ठीक है, भावी आंदोलन भी आएगा, कूका विद्रोह भी आएगा, ठीक है। तो क्या था, धर्म सुधार आंदोलन से कूका हुआ या भावी आंदोलन हुआ, ठीक है। तो पर क्या वो नागरिक विद्रोह में ही माना जाता है। तो ये क्या है कि मैंने नागरिक विद्रोह के जो भी हुए थे उनका पार्ट फर्स्ट में आज कंप्लीट करवा देता हूं आपको, पार्ट सेकंड में कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या है, एक सीरियल वाइज कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, इस वजह से मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को शेयर कर दिया करो। गाइस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप शेयर करो। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ताकि आपको अपना कंपटीशन पता चले, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, तो कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।